एक साडा है मासूम या पुत्र है केड़ा ए मधु पुत्र है ये मिसवाका लगी आने थे मिसवाका नहीं है माचिस ये तीली है ये पहले तो साहब हैं ये जो माल तैयार करते हैं। तो जी दोस्तों फाइनली हम बस मेहर अली शाह साहब गोल्डन शरीफ वाले वो आगे बिल्कुल सामने आगे पटड़ी आ रही है रेल की, इस पटड़ी से गुज़रते थे जब सफ़र करते थे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, खुश होंगे। आप सब दोस्तों को खुश आमदीद मेरे यूट्यूब चैनल सूफ़ी रंग के अंदर। तो दोस्तों आज जुमा का दिन है, तो कपड़े शपड़े चेंज करके तैयार होके बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो दोस्तों आज जाने का इरादा है, एक ऐसी जगह पे आपको लेके जाएंगे, बहुत ही प्यारी जगह, जिस जगह के ऊपर ऐसी जगह है जिस जगह के ऊपर कल्बी सुकून है, दिली सुकून मिलता है। मुझे तो सही बात मेरी अगर यकीन करें तो कल्बी सुकून है बुज़ुर्गों के मज़ार के ऊपर। तो आज इंशाल्लाह बस रेडी हो गया, तैयार हो गया हूँ मैं। तो अभी जाऊँगा चाचू और भाई लोग के पास, वो इधर पास ही जो है ना होटल के ऊपर काम करते हैं, तो उनके पास इंशाल्लाह जाएंगे अभी। तो उनको साथ लेंगे, तो फिर चलते हैं, आपको लेके जाते हैं दरबार के ऊपर। उम्मीद इंशाल्लाह बहुत ही पसंद आएगी आपको, और बहुत प्यारी जगह है और ऐसी जगह तारुफ इसका आपको आगे जाके साथ साथ आपको तारुफ इसका दरबार का करवाएंगे कि कितनी अजीम हस्ती हैं वो बुज़ुर्ग, इनकी वो दरबार है, बहुत बड़ी हस्ती हैं। तो दोस्तों बस चलते हैं, मैं बस अभी बाइक निकालने लगा हूँ, बाइक निकाल के चलते हैं। ये सामने मेरी बाइक खड़ी हुई है, इसको बस स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के बाद बस चलते हैं फिर। ठीक है दोस्तों, उधर जाके फिर मिलते हैं। तो जी दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं इन भाई लोगों के पास और चाचू लोगों के पास, ये सामने खड़े हैं। ये होटल का सारा माहौल है। तो बस ये थोड़ा सा इनका काम है, तो काम करने के बाद ही जो है ना अपने सफ़र की तरफ रवाना होंगे। इधर काम हो रहा है, मतलब ये होटल है टिक्का कबाब, इन चीज़ों का होटल है। ये सामने ये बन रहे हैं, वो टिक्का कबाब जो होता है ना वो बन रहा है। ये चेक कर, ये उस्ताद साहब हैं, ये जो माल तैयार करते हैं, और ये माल है, और ये चेक करें, और ये भी हमारा उस्ताद है। ये क्या कर सो इधर गाइस कीमे वाली मशीन चेक करें, थले कुछ थले रखो ना। ये कीमा निकल रहा है जनाब। इधर से ही होगा तैयार माल, फिर इन्हीं के बनेंगे टिक्के कबाब। भाई इधर बड़ा शोर है, आवाज़ तो बिल्कुल पता नहीं आ रही होगी या नहीं आ रही। उस्ताद आज चलते हैं अपना साड़ा यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब करा सारे को लोग खबर चलो जी है व्लॉग तैयार हो रहा है साड़ा। आज जाने की तैयारी है, इसकी ऑन करो ना, इतना बंद नहीं ऑन वीडियो हो रही बन रही है ना। हाँ
ਆਏ ਓਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਹੈ ਮਾਸੂਮ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ केड़ा ए मजो पुत्र है ਇਹ ਇੱਥੇ ਡੋਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮਿਸਵਾਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਿਸਵਾਕਾਂ ਨੇ ਮਿਸਵਾਕਾਂ विश्वाका नहीं है माचिस ये तीलियां ने ਇੱਥੇ ਡੋਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਜਵੇਦ ਜੱਟੂ ऐसे पत्ता नहीं बना ਜੱਗੀ ਜੱਟੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ ਹਕੀਕੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ ਜਾਨ ਜਾਨ ਜਾਰਾ ਪਹਿਲਵਾਨ हेलो नाल ये भी लिखो ने महान बना हुआ है अरे देखते ही ना रब्ता करो ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਦੇਰ ਹੈ ਵਾਹ ਹੈ ਓਏ ਆ ਜੀ ਨਿਕਲਿਆ ਓਏ ਆਈ ਰੋਟੀਆਂ ਵੇਚੇ ਨਾ और रोटियां कनिया करते ना ਉਹ ਆਈ ਥੋੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਦੇ तो बस ये वो जो कीमा बन रहा है कीमा तैयार हो रहा है बस वो उसको जो है ना मिसाला वगैरह लगाएंगे उसके लगाने के बाद फिर जो है ना फ्रीज़ के अंदर रख देंगे फ्रीज़ होगा इसके बाद ही जो है शाम को ये काम असल बेसिकली शुरू होता है 4 बजे के बाद ही तो बस थोड़ा सा वेट करते हैं उसके बाद ही फिर मिलते हैं तो जी दोस्तों फाइनली हम तैयार हो चुके हैं तो बस ये जाने वाले रोड के ऊपर आए हुए हैं तो बस सफ़र शुरू हो गया हमारा तो जा रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ तो जी दोस्तों फाइनली हम बस आधे रास्ता हमारा तय हो चुका है बस निकलने लगे हैं अभी ये जो दरबार है जिस दरबार के ऊपर हम जा रहे हैं ये इसकी हिस्ट्री इस तरह है कि पीर मेहर अली शाह साहब गोल्डा शरीफ वाले वो आगे बिल्कुल सामने आगे पटड़ी आ रही है रेल की इस पटड़ी से गुज़रते थे जब सफ़र करते थे तो इस जगह पे जब पहुंचते थे तो एहतराम के लिए खड़े हो जाते थे और कहते थे कि ये हमारे छोटे गौस हैं जिस हम दरबार पे जा रहे हैं इसी दरबार का नाम लेकर कहते थे इन बुज़ुर्गों को कि ये हमारे छोटे गौस हैं तो ये इतने बड़े मतलब बुज़ुर्ग हैं और हस्ती हैं ये जिस दरबार पे हम जा रहे हैं अभी ये सामने पटड़ी आ रही है ये वाली पटड़ी इसी जगह से गुजरते थे तो एहतराम के लिए खड़े हो जाते थे पहले कह रहे उस इलाके की निस्बत से मतलब इस साइड पे गंदम वगैरह की काश्तकारी ज़्यादा है इस साइड पे भी देखें सारी हर साइड से दोनों साइडों से गंदम की काश्तकारी है ये भी हो सकता है ये बुज़ुर्गों की निस्बत से बुज़ुर्गों ने इधर आके बसेरा किया पहले जंगलात हुआ करते थे तकरीबन ऐसे ही होगा अभी भी ये मालूम हो रहा है इससे महसूस कर सकता है बंदा कि किस तरह इधर जो है ना जंगल हुआ करते थे तो ये भी हो सकता है उन बुज़ुर्गों की निस्बत से जो है ना ये इलाका जो है ये साइड जो है सरसब्ज़ शादाब इलाका है ये उन्हीं की निस्बत से इस इलाका के अंदर जो है ना फसल की ज़्यादा काश्तकारी होती है ये भी हो सकता है क्योंकि उनके फैज़ से क्योंकि बुज़ुर्गों की जान निस्बत जी दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन के ऊपर अपनी मंजिल के ऊपर ये सामने जो नज़र आ रही है ये दरबार शरीफ है और ये नीचे एक व्यू देखें बड़ा ही खूबसूरत माहौल है मिट्टी के पहाड़ हैं पत्थरों के नहीं ये मिट्टी के पहाड़ हैं तो चलिए आहिस्ता आहिस्ता दरबार की तरफ चलते हैं
जुमे का भी टाइम हुआ है, थोड़ा सा टाइम रह गया है, तो बस दरबार शरीफ के ऊपर हाज़िरी दे के जुम्मा पढ़ते हैं। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर खिलाफत है ना, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 36 लाख मुरब्बा मील के मालिक, उत्ते खड़ा इतनी बड़ी सल्तनत हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर खिलाफत में शराब नाफिज है, तख्त पर दीन मौजूद है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ये जी साथ मस्जिद है और ये दरबार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीन करें कल भी सुकून मिलता है। बुज़ुर्गों के पास जब आया ना, उनकी बारगाह के अंदर अपना अर्ज़ें पेश करें तो कल भी सुकून मिलता है। दरबार के अंदर इंटर होते ही कुछ यूं मनाज़िर हमें देखने को मिले कि दरबार की चौफेर अरबी अशार लिखे हुए थे, फ़ारसी अशार लिखे हुए थे, बहुत ही खूबसूरत अशार थे। और यकीन करें इत्मीनान क़ल्बी हासिल हुआ है, दिली सुकून मिला है बहुत ही। ये एक तख्ती लगी हुई हमें मिली है, तख्ती सारे इसके ऊपर इन बुज़ुर्गों के ज़िंदगी के हालात लिखे हुए हैं कि कहाँ पे आपने जो है ना अपनी तालीम हासिल की, कहाँ कहाँ पे सफ़र किया, किस किस मुल्क के अंदर गए और कहाँ से खिलाफत हासिल की। सारी ज़िंदगी के अहवाल जो हैं इस तख्ती के ऊपर नोट किए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, जिस मकसद के लिए हम आए हुए थे, पहला मकसद तो ये था कि आपको इस मज़ार शरीफ का विज़िट कराएं, आपको दिखाएं और आप भी ज़ियारत करें। हमने भी ज़ियारत की माशाल्लाह। और जो है ना और दूसरा मकसद ये था कि अपने दिली अहवाल बुज़ुर्गों को सुनाएं। तो चलिए मैं जी दोस्तों दरबार शरीफ पर हाज़िरी दे दी है। देने के बाद अब जुमे का भी टाइम होने वाला है, तो जुमा पढ़ते हैं, अभी फिर वापस भी जाना है। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आपको मज़ार शरीफ का हमारा जो व्लॉग है, हमारी जो वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर आने वाली हमारी नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।